अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरी ईद का व्लॉग तुम लोगों की जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग होने जा रहा है, तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखो। मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जिसके बारे में तुमने पहले कभी शायद सुना भी नहीं होगा। नेचर के साथ अपनी स्किल्स को टेस्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सी मजे की चीजें वीडियो के अंदर तुम देखोगे। सुबह मॉर्निंग से लेके शाम ट्रेनिंग तक सारी चीजें तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम। ईद की मॉर्निंग का स्टार्ट हुआ मेरा 7:16 पे। उसके बाद मैंने ब्रश करके खुद को प्रॉपर्ली रेडी किया, अपने फेवरेट शूज़ वेयर किए, शलवार कमीज पहनी, अपने फेवरेट ग्लासेस वेयर किए, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। फिर अपना फेवरेट परफ्यूम यूज़ किया और उसके बाद मैं रेडी हो गया ईद की नमाज के लिए। घर के बाहर बहुत ही जबरदस्त किस्म का पार्किंग का रश था और जिन मुबारक शक्लों को मैंने रोजों में नमाज पढ़ते नहीं देखा वो भी माशाल्लाह से मस्जिद के अंदर आए हुए थे। नमाज के फौरन बाद मेरे वालिद साहब की एक बहुत अच्छी आदत है, वो हम सब भाइयों को लेके कब्रिस्तान जाते हैं। और जब से मैंने होश संभाली है मैं इसी तरीके से हर छोटी और बड़ी ईद पे अपने वालिद साहब के साथ कब्रिस्तान जाता हूँ और अपने बुजुर्गों के लिए फातिहा पढ़ता हूँ। और ये बहुत अच्छी आदत है। मैं हर पेरेंट को यही गाइड करूंगा कि वो अपनी औलाद को इसी तरीके की आदतें अडॉप्ट कराएं ताकि कल को आपके जाने के बाद वो आपके लिए दुआ लाजमी करें, क्योंकि जो जो चीजें आज तुम अपनी औलाद के सामने करोगे वही इन रिटर्न तुम्हें आगे अपनी औलाद से मिलेंगी। और अगर दोस्ती की बात की जाए तो दोस्त वही है जो बचपन से तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और वो आज भी तुम्हारे साथ है जब तुम्हारे पास कुछ है या फिर अभी भी तुम कंगाल हो। और ये अब हमारी न्यू जनरेशन जिसके हाथ में अब हम मुल्क देने जा रहे हैं। यार इसके बाद मैंने अपने दो दोस्तों को लिया जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। उनके साथ मैंने जोहर की नमाज पढ़ी और नमाज मैंने अपने सिटी के कैंटेरिया में पढ़ी जो काफी ज्यादा सुकून दे था और हर जगह ग्रीनरी नजर आ रही थी। और फिर मैंने एक ब्रोकन ट्री के ऊपर अपनी पंचिंग स्किल्स टेस्ट की और सच में वो बहुत ज्यादा हार्डवुड थी और देखने में काफी इजी लग रहा था। और फिर वही सबसे जरूरी काम जो हर मर्द और औरत का ईद के दिनों पे होता है, वो वेल ड्रेस्ड होकर फोटोशूट में बिजी हो जाते हैं। इसी तरह मेरे दोस्त भी वहाँ फोटोशूट में मसरूफ हो गए। मैंने भी कुछ फोटोज ली जो कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे तभी अपलोड करवा दी थी। और मेरी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स वो हैं जो मैं नेचर ब्यूटी को विजिट करूँ, और वो भी उन जगहों पे जहाँ पे हमारी अनएजुकेटेड पब्लिक की रसाई ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तक हमारी अनएजुकेटेड पब्लिक की रसाई है उन सब जगहों का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये जहाँ पे खाते हैं वहीं पे हक देते हैं, और इनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे मुल्क का शुमार उन टॉप कंट्रीज के अंदर होता है जो दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट कंट्रीज है। जिस दिन हमारी आवाम दिहाड़ी और जुगाड़ बोलना छोड़ देगी ना और अपनी गलतियों का जिम्मेदार लोगों को ठहराना छोड़ देगी, उस दिन हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज मैं आगे तुम्हें उन्हीं जगहों को विजिट करवाने जा रहा हूँ जो आम पब्लिक की रसाई से दूर है। अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ मिलिट्री बेस चला गया। नो डाउट बेस के अंदर एंटर होते ही मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हुआ। यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो थी। मैंने कुछ देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद मैं बाहर वॉक करने चला गया। यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो थी, ना ही कोई एयर पोल्यूशन थी, और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे। मैंने कुछ देर यहाँ पे एक्सरसाइजेस की और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने इधर का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट विजिट किया जो कि काफ़ी ह्यूज था और उसमें बड़ी मशीनरीज लगी हुई थी जो कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रही थी। मैंने अंदर की भी काफ़ी लेंथी वीडियो बनाई थी, पर यहाँ पे अगर मैं शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर इट विद यू गाइस। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी जगहों को विजिट करके मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसी नेमतें दी हों तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा करना चाहिए, ना कि उन जगहों को विजिट करके उनका बेड़ा गर्क करना चाहिए। खैर यहाँ से फ्री होके मैं गया बिराज की तरफ, और अभी मैं ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी लोगों ने देखी होगी और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती है, और बहुत सारे लोगों ने उसको बाहर से देखा होगा पर कभी विजिट नहीं किया होगा। ये थोड़ी सी जो है वो एरिया ओपन किया हुआ है और पानी का जो फ्लो है वो बिल्कुल ये है वो जगह जो बाहर से काफी लोगों ने देखी होगी बट अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जगह आम पब्लिक के लिए बैन इस वजह से भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत अनसेफ प्लेस है और इसके अंदर एंटर होते ही ऐसा फील होता है कि आप जुरासिक पार्क के किसी सेट के अंदर आ गए। यहाँ पे एंटर होते ही मुझे बहुत ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड फील हुआ और अंदर जाने के बाद दिल कर ही नहीं रहा था कि बंदा वापस घर की तरफ जाए। ये जगह ऐसी लग रही है जैसे जुरासिक पार्क नहीं होता। यहाँ पे आवाज आ रही होगी बहुत ज्यादा तेज प्रेशर।
और यहाँ पे एंटर होने के बाद मुझे एक चीज़ फील हुई कि हमारी आंखें कितनी बड़ी नेमत है जो हमें वो चीज़ें दिखा सकती हैं जो कोई भी दुनिया का कैमरा फिल्म नहीं कर सकता। ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी पर यहाँ पे टाइम गुजारने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और दिल ही नहीं कर रहा था कि बंदा वापस घर की तरफ जाए। ये जो सामने जगह नजर आ रही है ये हेड मराला का ब्रिज है। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी बताना कि कौन सी सिटी है और किस किस ने हेड मराला विजिट किया। यहाँ पे एक बहुत प्यारी कैबिन थी, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह, जिसके इर्द गिर्द सारी तरफ पानी था और इसी तरह लगता था कि आप किसी बोट के अंदर बैठे हुए हो और आसपास से परिंदों की और पानी की बहुत प्यारी आवाज आ रही थी। यहाँ पे कुछ देर बैठ के मैंने लंच वगैरह किया और फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अगर आपके पास अपने और अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं तो आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो वो बेकार। बेशक इंसान अपने सुकून के लिए पैसा कमाता है, अगर वो सुकून भी उसको पैसा कमाने से ना मिले तो उस पैसे का क्या फायदा। अभी मैं जितनी बेस्ट रिकॉर्डिंग करवा सकता था मैंने करवाई है। अगर इसमें फिर भी कोई गलती रह गई हो तो मुझे लाजमी बताना। अगर आप लोग भी नेचर को पसंद करते हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आप लोग भी थोड़ी देर नेचर की साउंड्स और खूबसूरती को देखो। ये रिलैक्सिंग साउंड। और वापसी पे मुझे हिंदुओं के भगवान जी मिल गए, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। शाम होने वाली थी और मुझे उससे पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी थी तो मैं घर आके अपनी एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कंपलसरी है, जिम ऑफ थी इसलिए मैंने घर के अंदर ही सारा वर्कआउट कर लिया जिसमें एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स थे, कुछ नॉर्मल ट्रेनिंग्स थी और सारे मसल्स को मैंने तकरीबन ट्रिगर किया जिसके अंदर मैंने एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस भी की। उसके अलावा मैंने हैंड स्टैंड भी किए, सपोर्टिव हैंड स्टैंड, और उसके अलावा मैंने काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेस की वो अपनी बॉडी के ईच एंड एवरी मसल्स को ट्रिगर किया ताकि मेरी बॉडी इन शेप रहे, मेरा स्टेमिना जो है वो बरकरार रहे और आने वाली एक्सरसाइज और क्रिटिकल स्टंट्स के लिए मेरे मसल्स प्रॉपर्ली मेरी बॉडी का साथ थे। मुझे लगता है मैं घर में रह के जिम के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइजेस करता हूँ। मैंने इन सारी एक्सरसाइजेस के 50-50 रेप्स लगाए थे और कुछ के मैंने 100 रेप्स भी लगाए थे और एंड पे मेरी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो गई हुई थी। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता हूँ, पेन सिर्फ एक इल्यूजन है, इसको तुम्हें बर्दाश्त करना आना चाहिए। अगर तुम प्रॉपर्ली अपनी पेन्स को बर्दाश्त करना सीख जाओ तो तुम किसी भी चीज़ के अंदर मास्टर लेवल के ऊपर जा सकते हो। अब ये सारी एक्सरसाइज को कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से करने के बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस भी हो जाते हैं अगर आपकी डाइट अच्छी ना हो। लिहाजा डाइट सबसे पहली चीज़ है किसी भी एथलीट के लिए और लेग्स तुम्हारी फाउंडेशन है। अगर लेग्स तुम्हारी वीक है तो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी वीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट एक्सरसाइजेस की और उसके साथ साथ अंधेरा भी होता जा रहा था और मेरे दोस्तों की भी कॉल आ गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है ईद पे थोड़ा टाइम एंजॉय करने के बाद पूरा दिन आप बोर होकर गुजारते हो या फिर सो के गुजारते हो। यार एक्सरसाइज से फ्री होकर मैं दोस्तों के साथ बाहर निकला और इस चवल ने मेरी जान नहीं छोड़ी। जब तक मैं इसको देखता रहा हूँ इसने कोई ना कोई अजीबोगरीब स्टेप मारा और इन सारे स्टेप्स मारने के बाद इसने एंड पे मुझसे 1000 रुपया मांग लिया। खैर मैं हर उस बंदे की इज्जत करता हूँ जो मेहनत करके कमा रहा है बजाय मांगने के। उसके बाद मेरे दोस्त ने मीठे में एक चीज़ मंगवाई जो दिखने में बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी पर उसका टेस्ट इतना खास नहीं था। बाद में मुझे पता चला जो हमें उसने खिलाया उसमें केक वगैरह मौजूद थे जो कि इतने मज़े के नहीं थे और जो खुद वो खा रहा था वो बहुत ही टेस्टी था तो मैं उसी के साथ शुरू हो गया। मैं ज़्यादा मीठे से परहेज़ करता हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ है, पर मौका ऐसा था कि इस दिन भी अगर आप मीठे का इनकार करो तो फिर ये ईद ही किस बात की। क्या बात है, ये मज़े का था। ये मैं शाहरुख भाई से एक्सचेंज कर लिया, उनको सड़ा हुआ पकड़ा दिया तो हम ये खाने लगे। ओहो ड्राई फ्रूट है, ड्राई भी है और वेट भी है।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें आने लगी हैं, जिसके अंदर मैं फोरआर्म स्ट्रेंथ कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों की चेक करूंगा और देखूंगा कि वो 100 kg ग्रिपर को प्रेस कर पाते हैं या नहीं। वो वीडियो भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने जा रही है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड प्रेस दैट बेल आइकन so you don't miss any of my future videos. Take care. Allah Hafiz.